नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। बिहार में बदहाली का आलम है। बिहार त्राहिमाम कर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है। गंगा में लाशें बह रही हैं, शमशान घाटों में जगह नहीं है। अस्पतालों की हालत जो है वो बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। और इसी बीच छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी का केस जो सामने आया था, उनका जो मामला सामने आया था, उससे तो आप रूबरू हैं ही। दूसरा मामला आया है अश्विनी कुमार, केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी कुमार, उनका मामला सामने आया है। और साहब ने एक ही एम्बुलेंस का स्टिकर बदल कर 4 बार उसका उद्घाटन कर दिया। बदलकर उद्घाटन मंत्री कर देना चाहिए, केंद्रीय मंत्री की जगह उन्हें उद्घाटन मंत्री के नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि साहब को उद्घाटन का बड़ा शौक है। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आज कि आखिर 2 मामला भाजपा के नेता का निकलकर सामने आता है। कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं, आवाज उठाने वाला जेल चला जाता है। तो क्या भाजपा के खिलाफ बोलना अपराध है? क्या लोगों की मदद करना बिहार में अपराध है? क्या जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की लचर हो गई है, उसको ऐसे ही आप देखते रहिए। सरकार से सवाल मत पूछिए, सरकार को ऐसे ही आपने सत्ता पे बैठा दिया है। सवाल मत पूछिए, सरकार जो कर रही है बस उन्हें करने दीजिए, क्योंकि सवाल कीजिएगा तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। भाजपा के जो नेता है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उन्हें ऐसे ही आराम से रखा जाएगा, क्योंकि वो भाजपा में है। उन्होंने गंगा स्नान कर लिया है, उनसे कोई पाप नहीं हुआ है, हुआ भी है तो वो धुल गया है। और अगर वो पाप करते भी हैं तो उसे पाप नहीं माना जाएगा। अगर अपराध करते हैं तो अपराध नहीं माना जाएगा। कानून तोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उन पर कार्रवाई के नाम पर उनको कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या अब बिहार में जनता को जो सरकार कर रही है वो ऐसे ही सहते रहना है या फिर आवाज उठानी है? इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार होंगे अभिषेक मिश्रा, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देख लीजिए भाजपा के उद्घाटन मंत्री की ये करतूत। एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, एम्बुलेंस के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं, वहीं भाजपा के सांसद और मंत्री एम्बुलेंस घोटाले में मशगूल हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी के घोटाले के बाद अब भाजपा के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कारनामा भी सामने आया है। ये वही अश्विनी चौबे हैं जो अपनी करतूतों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। साहब को सुर्खियों में बने रहने का इतना शौक है कि कुछ भी कर गुजरते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कानून तोड़ना पड़े या फिर घोटाला ही क्यों न करना पड़े। इतना ही नहीं, साहब को उद्घाटन करने का और फीता काटने का भी बड़ा शौक है। और इस चक्कर में साहब ने एक एम्बुलेंस का 4 बार उद्घाटन कर दिया। मामला बक्सर का है, जहां मोबाइल एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। और इसकी सच्चाई जानने के लिए आप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ट्वीट को पढ़ लीजिए। साहब लिख रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी और मेरी उपस्थिति में SJVN एवं धनुष फाउंडेशन द्वारा संचालित चिकित्सक आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत बक्सर संसदीय क्षेत्र के चयनित 5 जगहों के लिए जीवन समर्थन प्रणाली युक्त 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से हुआ। अब जरा इसकी सच्चाई भी आप खुद ही सुन लीजिए। SJVN ने डोनेट की थी राज्य स्वास्थ्य समिति को। वो उस वक्त भी एक बार उद्घाटन हुआ, बाबा ने उद्घाटन किया था। दूसरा बार किला के मैदान से भी उद्घाटन किया गया। क्या जान दलाई लमाई के कौन तो कंपनी है, पता नहीं, हम नहीं जानते। उसके बाद 102 में कन्वर्ट हुई, उस वक्त भी वो हरी झंडी दिखाए। 102 में कोरोना काल में भी वो गाड़ी सेवा देती रही। और जो HCL की जो कंपनी के जो मालिक थे उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि भाई हम ड्राइवर रखेंगे, EMT नहीं रखेंगे। तो आज उनकी गाड़ी का उद्घाटन हुआ, फिर दोबारा पुरानी गाड़ी को रेपर लगा करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उद्घाटन किया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सांसद महोदय से आग्रह करेंगे कि ये सब काम करना छोड़ दें और 4 बार फीता काटना बंद कर दे, 1 बार काटे। तो सुना आपने कि साहब को उद्घाटन का कितना शौक है कि एक एम्बुलेंस का स्टिकर बदलकर साहब ने 4 बार उद्घाटन कर दिया। दरअसल साल 2019 में SJVN कंपनी ने जिला स्वास्थ्य समिति को 6 एम्बुलेंस गिफ्ट की थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी ने सभी एम्बुलेंस को HLL कंपनी को सौंपने का पत्र जारी किया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। जिसके बाद एम्बुलेंस बक्सर के बाहर नहीं जा पाई
और एम्बुलेंस 1 साल से सदर अस्पताल के कैंपस में धूल फेंकती रही। वहीं 8 अप्रैल 2021 को मंत्री जी ने इन 6 एम्बुलेंसों में से 5 को धनुष फाउंडेशन को हैंड ओवर करने का निर्देश दिया, जिसके बाद 5 एम्बुलेंस हैदराबाद के धनुष फाउंडेशन को हैंड ओवर कर दिए गए। इधर जब एम्बुलेंस के बक्सर से बाहर जाने की खबर बक्सर सदर के विधायक मुन्ना तिवारी तक पहुंची तो विधायक ने जिलाधिकारी से लेकर बक्सर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखकर 48 घंटे के भीतर सभी एम्बुलेंस बक्सर में वापस भेजने की धमकी दे डाली। परिणाम ये हुआ कि सभी पुरानी एम्बुलेंस पर नए स्टिकर लगाकर उसे वापस बक्सर भेज दिया और शनिवार को 5वीं बार उसका उद्घाटन किया गया। हद तो तब हो गई कि जिस एम्बुलेंस का मंत्री जी ने 5 बार उद्घाटन किया था उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। जो CSR फंड से SJPL ने 2019 में 6 एम्बुलेंस दी है, जिसमें एक एक्सीडेंट होकर के आरा में खड़ी है, 5 एम्बुलेंस जिंदा हैं और उन 5 एम्बुलेंसों का ही, चाहे वो धन्वंतरी चलंत आरोग्य वाहन हो, लाबाइक हो या टीबी उन्मूलन हो या महर्षि विश्वामित्र चलंत आरोग्य वाहन हो के नाम से ये बदल कर उसी एम्बुलेंस को नाम बदल के पोस्टर लगा के नया स्वरूप दे करके उद्घाटन करना और जनता को मूर्ख बनाना, ये आदरणीय चौबे जी का काम है। ये कोरोना काल में जो जनता रो रही थी, छटपटा रही थी, उस समय इनका एम्बुलेंस कहीं छिपा कर रखा गया था और जब मैंने अल्टीमेटम 48 घंटा का दिया तो 5 घंटे में ही वो एम्बुलेंस बरामद हो जाती हैं, वो सड़कों पे आ जाती हैं। ये आखिर कहाँ तक न्यायपूर्ण है? वही एम्बुलेंस जो है ये धनुष फाउंडेशन को हैंड ओवर कर दिया गया और वही अभी जो धनुष फाउंडेशन पर इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो इस पर किसका नियंत्रण होगा? ये तो धनुष फाउंडेशन का होगा, हम लोग के माइक्रो प्लान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन इसका तो धनुष फाउंडेशन को ही हम लोग हैंड ओवर किए हैं। तो कौन सा एम्बुलेंस है? ये वही जो यही एम्बुलेंस है जो कि धनुष फाउंडेशन को हैंड ओवर किया गया था। सर, हैंड ओवर करने के लिए किसने कहा था आपसे? केंद्रीय मंत्रालय का आदेशानुसार इसे हैंड ओवर किया गया था। ये न दिया था दान में, तो रजिस्ट्रेशन तो इनको कराना था, ये नहीं कराया तो इनका दुर्भाग्य है, इनको कराना चाहिए था। आज भी उसी तरह चल रही है और उसी वहीं 6। तो बहरहाल ये तस्वीरें हैरान करने वाली बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि कोरोना काल में भाजपा नेताओं की पोल खोलती तस्वीरें लगातार सामने आई हैं और जनता को समझा गई हैं कि आपने जिसे अपना हिमायती समझकर सत्ता पर बिठाया था वो आपके कितने शुभचिंतक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज। तो जिस तरह से देखा आपने कि एक ही एम्बुलेंस को मंत्री जी ने 4 बार स्टिकर बदलकर उसका उद्घाटन कर दिया, तो इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अभिषेक मिश्रा जी हैं, जो हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, मित्र रहे हैं हमारे, उनसे हम जानेंगे इस पूरे मामले में। तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक मिश्रा जी आपका। तो पूरा लेकर बिहार की सियासत गर्म है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? एम्बुलेंस दी गई, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी एम्बुलेंस वापस HLL कंपनी को सौंपने का निर्देश दिया, लेकिन लोगों के विरोध के कारण कंपनी एम्बुलेंस को बक्सर जिले से बाहर नहीं ले जा पाई और इस कारण 1 साल से समय तक एम्बुलेंस सदर अस्पताल कैंपस में धूल फेंकता रहा। और उसके बाद जो कोरोना की पहली लहर थी, दूसरी योजना के तहत काम में इन एम्बुलेंस को लाया गया, जितने एम्बुलेंस थे, और उस वक्त भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका उद्घाटन किया। अब 2021 में बक्सर सिविल सर्जन को 5 एम्बुलेंस धनुष फाउंडेशन को हैंड ओवर करने के लिए कहा गया। ऐसे में सभी एम्बुलेंस को बक्सर से बाहर भेजा गया। इस बात की खबर जब वहां के लोगों को मिली तब वे फिर एम्बुलेंस वापसी की मांग करने लगे और जो कांग्रेस के विधायक हैं वहां के, उन्होंने बक्सर के DM और STO को पत्र लिखकर कहा कि 48 घंटे के भीतर एम्बुलेंस नहीं लाया गया तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। तब हुआ क्या कि सभी 5 पुरानी एम्बुलेंस पर नया पोस्टर लगाकर बक्सर लाया गया और उसका शनिवार को एक बार फिर अश्विनी चौबे ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर दिया। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि एम्बुलेंस वही कई बार किया गया। देखिए, बड़े कमाल की चीज है। एक अहम बात है अभिषेक जी इसमें कि जिस तरह से अश्विनी जो है वो चर्चित रहे हैं अपनी करतूतों के कारण, चाहे लोकसभा चुनाव के समय की बात ले लीजिए, जब वो कानून को तोड़ते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, वहां SDO से भिड़ जाते हैं और उसके बाद फिर इस तरह का मामला एम्बुलेंस का निकलकर सामने आ रहा है। राजीव प्रताप रूडी का इससे पहले मामला आ गया है। क्या भाजपा में
कुछ भी कर जाइए, अगर आप सत्ता में हैं, आप विधायक हैं या भाजपा के नेता हैं, तो आपको ऐसे ही बख्श दिया जाएगा, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्या ऐसा मान लिया जाए? तो होता यही दिख रहा है। देखिए, राजीव प्रताप रूडी पर कोई कार्रवाई तो होती दिख नहीं रही है। कार्रवाई की मांग हो रही है। पप्पू यादव जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी पत्नी है, कांग्रेस की नेत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो कहा है कि हम अनशन करेंगे अगर राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो देखिए, कुल मिलाकर कार्रवाई हो न हो, क्या कार्रवाई होगी इसकी तकनीक में हम नहीं जाएंगे और क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसको इस चीज से समझिए कि देखिए, इन चीजों को लेकर बिहार की राजनीति में बड़ा बवाल है, बहुत भूचाल है, और खासकर राजीव प्रताप रूडी वाले मामले को लेकर, और राजीव प्रताप रूडी के मामले के बाद ये अश्विनी चौबे का मामला आ गया, तो बहुत सवाल यह है कि मजाक बना दिया गया है क्या। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो जरूरी दवाएं हैं, अस्पताल में बेड है, वेंटिलेटर है, ये सारी चीजें इस वक्त ऐसी है कि अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे की भी देरी हो जाए तो कई घर उजड़ सकते हैं, लोगों की जान जा रही है। और स्थिति देखी है, कई वीडियोज आप रोज देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो अब ऐसे में एम्बुलेंस धूल फांक रहा हो, राजू प्रताप रूडी का जो कार्यालय बताया जा रहा है, वहां से जो एम्बुलेंस बरामद हुआ, राजू प्रताप रूडी का तर्क कोई किसी को पच नहीं रहा है कि ड्राइवर की कमी की वजह से एम्बुलेंस धूल फांक रहा है। आप सांसद हैं, आपके पास बहुत संसाधन होता है, बहुत पावर है, बहुत ताकत होती है आपके पास, क्यों और एम्बुलेंस तो बहुत दिनों से धूल फांक रहे थे। उसी तरह अब बक्सर का मामला आया, एक ही एम्बुलेंस को कई बार उद्घाटन किया गया। तो सियासत आखिर किस तरह की हो रही है, और कोरोना काल में भी सियासतदान अगर सियासत नहीं भूलेंगे, सियासत से आगे जाकर इस वक्त में जो जरूरी है वो नहीं करेंगे, तो दिक्कत। और अश्विनी चौबे की बात आपने की, देखिए अश्विनी चौबे चर्चित जरूर रहे अपने बयानों की वजह से भी, और अश्विनी चौबे की लानत मलामत भी खूब होती रही है। एक बार पीएमसीएच गए थे निरीक्षण करने, उनका विरोध हुआ था, मेरी जानकारी सही है तो। और अश्विनी चौबे जब चमकी बुखार का मामला था मुजफ्फरपुर में, जब बच्चों की मौतें हो रही थी, तब भी अश्विनी चौबे की खूब लानत मलामत हुई थी कि अश्विनी चौबे पहले भागलपुर, दिल्ली से आते हैं तो पहले भागलपुर जाते हैं और उसके बाद एसकेएमसीएच जाते हैं, बहुत दिन तक तो आते भी नहीं हैं। तो कई तरह की बातें हैं, और अश्विनी चौबे को लेकर ये बातें अक्सर होती रही हैं। लेकिन चाहे छपरा के एम्बुलेंस का मामला हो, चाहे बक्सर के एम्बुलेंस का मामला हो, कम से कम राजनीति तो खूब गर्म है। इन मामलों पर राजनीतिक गर्माहट खूब बढ़ी हुई है। ये विषय जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, गंगा नदी से जो शवों की तस्वीरें हैं वो सामने हैं, जानवर नोच रहे हैं शवों को, अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। उस बीच एम्बुलेंस का इस तरह से जो मामला निकलकर सामने आ रहा है वो लगातार आ रहा है। जनता क्या अब तक जाग पाई है या नहीं? क्या जनता ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही लोगों को चुनती रहेगी और इसका खामियाजा भुगतती रहेगी? देखिए, बस काम, जब हम लोग काम करते हैं, जिस पेशे में हम और आप हैं, हम लोग काम करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने या हमें कई बार वैसी खबरें दिखानी पड़ती हैं, वैसी तस्वीरें दिखानी पड़ती है जिसको हम ब्लर करके दिखाते हैं, धुंधला करके दिखाते हैं। हमारे पेशे का जो अनुशासन है, जो नियम है, वो ये कहता है कि जो लोगों को विचलित कर सकती हैं वो चीजें नहीं दिखाई जानी चाहिए। लेकिन खबर भी जरूरी होती है तो उसको हम ब्लर करके दिखाते हैं। तो एक तो मामला यह है कि जो चीजें हम खुद देख सकते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं दिखा सकते, अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, इसका मतलब वो विचलित करने वाली तस्वीर है। लेकिन दूसरा मामला यह है कि कोरोना के इस दूसरी लहर में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको न तो हम किसी को दिखा सकते हैं, हालांकि सोशल मीडिया पर तो खूब चल रहा है, हर जगह लोग देख रहे हैं, लेकिन न तो हम दूसरे को दिखाना चाहेंगे उसको, और न ही हम खुद देख पा रहे हैं। कलेजा कांप जाता है, रूह कांप जाती है वैसी तस्वीरों को देखकर। तो जो न हम दिखा सकते हैं, न हम देख सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए वो तस्वीरें कितनी भयावह है। और इस भयावह दौर में भी अगर इस तरह की सियासत होगी तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है, इस राज्य का भगवान ही मालिक है। लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी, और जहां किसी को किसी से मदद की उम्मीद लग रही है वहां उस दरवाजे को वो लोग खटखटा रहे हैं। पप्पू यादव ऐसे ही मसीहा नहीं बन गए। पप्पू यादव का अतीत क्या है इससे लोगों को लेना देना नहीं रहा। पप्पू यादव नेपाल से अगर रेमडेसिविर लाकर किसी को दे देते हैं और उसके परिवार के किसी सदस्य की जान बच सकती है तो वो उसके लिए पप्पू यादव का अतीत कोई मायने नहीं रखता, और वो उस पप्पू यादव उस व्यक्ति के लिए मसीहा बन जाते हैं। और ऐसे कई लोगों के साथ उन्होंने किया। जहां लोग झांकने नहीं जा रहे हैं, सरकार के अधिकारी पदाधिकारी अगर अपवाद छोड़ दें, झांकने नहीं जा रहे हैं, और उस कोरोना वार्ड में पप्पू यादव घुसकर लोगों से दुआ सलाम कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, डॉक्टरों को हड़का रहे हैं कि भाई शिकायत है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं, इनको बेड क्यों नहीं मिल रहा है। और रात को मरीज और मरीज के परिजनों को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि रात को कोई मसीहा बनकर आएगा और इस तरह से हमारी मदद करेगा। तो इस वक्त जो मदद करेगा, जिसने जान पर खेला, जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की। अब पप्पू यादव ने कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ा, नहीं तोड़ा, तोड़ना जरूरी था। कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ना ज्यादा बड़ा गुनाह है या फिर लोगों की मदद करना ज्यादा बड़ा गुनाह है, ये तमाम चीजें हैं। तो इस वक्त जो लोगों की मदद करेगा वो मसीहा हो जाएगा। और जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं वो तस्वीरें शायद नहीं देखने को मिलती, बहुत कम देखने को मिलती। अगर बहुत गंभीरता से जो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत गंभीरता से जो सरकार है, बहुत गंभीरता से अगर विपक्ष है, उसने काम किया होता और इस वक्त सियासत नहीं होती, मिलकर काम हुआ होता। लेकिन न तो सरकार की तरफ से कोई दुरुस्त सिस्टम नजर आ रहा है, सरकार की तरफ से चीजें दुरुस्त नजर आ रही हैं, और न ही विपक्ष की भूमिका ठीक लग रही है। तो इससे तो ऐसी तस्वीरें ही सामने आएगी, क्योंकि कोरोना तो एक बड़ा चैलेंज है उन राज्यों के लिए भी जहां सिस्टम बिहार के मुकाबले ज्यादा ठीक है, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ज्यादा बेहतर है। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, त्राहिमाम करना पड़ा अरविंद केजरीवाल को और ये कहना पड़ा कि देखिए वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन बेड और ऑक्सीजन की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, इसलिए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिम्मेदारी ली है, जो लोग बड़े हैं उन्होंने इस पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है, हम नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण लोगों की मौत हुई है। क्या वो बिहार सरकार ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेती है? लेना चाहिए उन्हें, आगे आके कहना चाहिए नीतीश कुमार को कि हाँ, मेरी जो गैर जिम्मेदारी थी जिसके कारण ऐसा हुआ है, इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। शायद उन्हें आगे आके कहना चाहिए था, जनता इंतजार में। बिल्कुल, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री हों, और बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, बिहार की जो डिप्टी सीएम है रेणु देवी, वो बिहार की आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं। तो चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ ये ट्वीट करते हैं कितने लोग ठीक हुए, लेकिन लोगों की जो शिकायत है उस पर कोई प्रतिक्रिया ट्विटर के माध्यम से भी वो नहीं देते। डिप्टी सीएम रेणु देवी और आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं दी जाती कि रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, अस्पताल में ये शिकायत है। अस्पताल की गड़बड़ियों पर आखिर क्यों नहीं बोलते? पीएमसीएच और एनएमसीएच की कुव्यवस्था पर क्यों नहीं बोलते? और अब बात इस कोरोना संकट की बात नहीं है, आप एनएमसीएच, पीएमसीएच और खासकर पीएमसीएच और आईजीआईएमएस की मैं बात करूंगा, दोनों अस्पतालों में मैं आम दिनों में भी गया हूं। वहां की जो कुव्यवस्था है आप देख पाएंगे आम दिनों में। आम दिनों की मैं बात कर रहा हूं, आप कोरोना का भीषण संकट काल छोड़ दीजिए। मैं पिछले कोरोना संकट के दौरान गया था पीएमसीएच में, और जब भीषण संकट चल रहा था तब हमको जाना पड़ा। हमारे एक रिलेटिव की तबीयत खराब थी, और मैं ऑन द रिकॉर्ड इसको बोल रहा हूँ, रिलेटिव की तबीयत खराब थी और हमारे उनको मैंने भर्ती कराया वहां पर, और देखा कि जहां भर्ती के लिए आप पर्ची लेते हैं वहां पर पीपीई किट फेंका हुआ है, और उसके बाद वो नहीं रहे अब इस दुनिया में जिनके लिए मैं वहां गया था। हालांकि वहां से निकलने के बाद वहां की व्यवस्था देखकर वो खुद निकल गए, और ये कहा जा रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर लोग खुद से उस समय भी अस्पताल में मौजूद था, लेकिन खुद लाना पड़ रहा था, भेजा जाता था। ये तमाम चीजें हैं वहां की कुव्यवस्था के बारे में। तो जो स्थिति है तो पहले भी खराब रही है। पीएमसीएच और बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति, आप हमारे इलाके में एक विक्रम जगह है बिहटा से आगे,
वहां ट्रामा सेंटर है, कई साल पहले उसका उद्घाटन हो गया। और एक दिन मैं जब उस ट्रामा सेंटर में गया तो एक्सरे का जो ये होता है वो बंद था, बेड पर चादर वगैरह कुछ नहीं था, धूल फाकरा। ट्रामा सेंटर चालू ही नहीं हुआ है। विक्रम सदर अस्पताल है वो चल रहा है। तो आप बिहार के ज्यादातर अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है। और कमाल की बात है कि 15 साल एनडीए की सरकार रही है, तब भी अच्छी नहीं है। आप ठीक है, हम और आप सरकार की इस बात पर यकीन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने सरकार की हर बात पर यकीन कर लिया कि नहीं ठीक है, कोरोना की भीषण आपदा है, इसमें हर सरकार के लिए मुश्किल है, किसी भी राज्य के लिए कोरोना की आपदा छोड़ दीजिए। आम दिनों में क्या बिहार के सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक है? आम दिनों में आईजीआईएमएस में, एनएमसीएच में, पीएमसीएच में या बिहार के दूसरे सदर अस्पतालों की हालत ठीक है? ये दावा कर सकती है सरकार? कई तो स्कूलों की स्थिति भी ठीक नहीं। कई बार तो हम और आपने मिलकर कई रिपोर्टें तैयार की है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वहां से ऊपर से प्लास्टर गिर रहा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। जी, तो जिस तरह से अब तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि अब तीसरी लहर आने वाली है, क्या इससे खराब स्थिति बिहार की होने वाली है? इससे ज्यादा त्राहिमाम अब बिहार में मचने वाला है। तीसरी लहर का इंतजार कीजिए। व्यवस्था तो ठीक होने से रही, लगता है क्या कि व्यवस्था ठीक होगी या इससे खतरनाक दौर बिहारी देखने को तैयार है? देखिए बस तीसरी लहर के बारे में जितनी मेरी जानकारी है, मैं कहीं पढ़ रहा था, अगर मैं ठीक हूं तो जो महामारी होती है, इस आधार पर वो रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो महामारी होती है उसकी पहली लहर थोड़ी खतरनाक होती है, वो भी खतरनाक होती है। दूसरी लहर बहुत भीषण होती है जो हम देख रहे हैं। और तीसरी लहर थोड़ा कम खतरनाक होगी। दूसरी लहर में हमने जो तस्वीरें देखी हैं, शायद कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा हाँ, टारगेट होंगे। बिल्कुल। उनकी बुखार मुजफ्फरपुर का सब जानते हैं, जी, आपने भी देखा जी, है, पूरे बिहार के लोगों ने देखा है कितना खतरा हो सकता है बच्चों के ऊपर तीसरी लहर में। जी, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को खतरा है, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो खबरें हैं और जो जानकारी सामने आ रही है, कोरोना की तीसरी लहर, हालांकि डरने की जरूरत है कोरोना की किसी भी लहर से। सावधानी तो अब हम लोगों को शायद आजीवन बरतनी है, लेकिन कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर, अब तो वैक्सीन भी है। अगर हम अपने बच्चों को बचा पाएं, अगर ये पहले से मालूम है कि बच्चों पर खतरा है और बच्चों के संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम अगर उनको सावधानी पूर्वक रख पाएं, उनको सुरक्षित रख पाएं, स्कूल वगैरह तो वैसे भी बंद है, तो बाहर जाने की कोई विशेष जरूरत भी नहीं है। वैक्सीन है और अगर खतरा कम होगा तो दवाओं वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहा भी जा रहा है कि तीसरी लहर इतनी खतरनाक नहीं होगी। और हम उम्मीद भी करेंगे, दुआ भी करेंगे कि अब कोई ऐसी महामारी ना आए और महामारी की कोई ऐसी लहर ना आए जो इतनी खतरनाक हो जो दूसरी लहर में हमने देखी है। न जाने हम लोगों ने कितने वैसे लोगों को परेशान देखा है जो हमारे जानने वाले थे। कुछ लोग तो दुनिया से चले गए। अभिषेक, तो कहीं ना कहीं बिहार वासी के मन में भी यही होगा कि अब तीसरी लहर से भगवान बचाए, क्योंकि बिहार के भरोसे तो नहीं है वो लोग, सरकार के भरोसे भी नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि तीसरी लहर जो आती है उसमें क्या होता है, क्या मुसीबतें वो बिहार के लिए और बिहार वासियों को लेकर आती है। सरकार से लगातार सवाल पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। जी अब्बास, थैंक यू।